एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा टीवी के ऊपर बने एक छोटे से छेद से हर रोज ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर वो टीवी के अंदर डाला करता था। अब उस बच्चे के हर रोज ऐसा करने से एक दिन वो टीवी खराब हो जाता है। जब उसके पिता ने टीवी बनाने वाले को वो टीवी दिखाया तो जांच करने पर पता चला उसके अंदर ब्रेड के बहुत से टुकड़े हैं। अब टीवी बनाने वाले ने कहा, आपका टीवी इन ब्रेड के टुकड़ों की वजह से ही खराब हुआ है। तभी उस बच्चे के पिता ने उसे फटकार लगाई और इसके पीछे की वजह बताने को कहा। वो बच्चा रोते हुए बोला, पिताजी, टीवी में जो भूखे बच्चे हैं मैं उन्हें रोज थोड़ा भोजन देता हूँ। इतना सुनकर उस बच्चे की मासूमियत पर पिता की आंखें भर आई। दोस्तों, है ना इस बच्चे के दिल छू लेने वाली कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। स्टोरी नंबर 2। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति रेगिस्तान से गुजरते वक्त अपने अंदर ही अंदर बुदबुदा रहा था। वह व्यक्ति रेगिस्तान को देखकर कह रहा था, कितनी बेकार जगह है, यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता वैसे वैसे उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख कड़ी धूप में झनझनाते हुए बोला, क्या ईश्वर, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? यदि यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो ईश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है, नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह व्यक्ति उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था पर आज तक उसे वहाँ कोई ऐसा कुआं नहीं दिखाई दिया था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा कुआं लबालब पानी से भरा था। एक बार फिर से आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी बाल्टी और रस्सी दिखाई दी। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊँट उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अभी वह 2-4 कदम ही चला था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक गया। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने के लिए ऊँट भी दिया। अब तुम्हारे पास वह हर एक चीज़ थी जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए थी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में था। वह व्यक्ति कुछ समय के लिए ठहरा पर अगले ही पल वह वहाँ से आगे बढ़ गया और वो रेगिस्तान दोस्तों कभी हरा भरा नहीं हो पाया। कहानी का उद्देश्य है, कई बार हम चीज़ों को अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी बुजुर्गों को दोषी ठहराते हैं तो कभी खुदा को। इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सपनों को खुद से साकार कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।